जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के जवानों पर हमले के बाद अब वहां के गांव वालों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हाथों में राइफल लिए ये लोग विलेज डिफेंस गार्ड में शामिल हैं। इलाके के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में ये लोग भी सेना के जवानों का साथ दे रहे हैं। इन लोगों को आर्मी और पुलिस की तरफ से ट्रेनिंग भी मिली होती है। इस ग्रुप में शामिल एक शख्स ने बताया कि हाल ही में आतंकियों से विलेज डिफेंस गार्ड के इन लोगों का सामना भी हुआ था। दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई। हालांकि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कार्डन लगा है सर। 3 आतंकवादी इधर हमारे एरिया में घुसे हैं, तो कल से ये एनकाउंटर लगा है, इसीलिए ये कार्डन लगाया है। हम कल से यानी कि 24 घंटे हो गए हमको इधर, मतलब कार्डन में 24 घंटे हो गए। अभी फोर्सेस भी चढ़ रही है। पहले उनको हमारे साथ अटैक हुआ आतंकवादियों को, तो अब रात भर इधर लगे हैं एनकाउंटर में सर। तो ये आपके साथ कब ये इनकाउंटर हुआ, आपके साथ कब कांटेक्ट हुआ? ये कांटेक्ट नहीं हुआ, ये हम इस एरिया में एक बाटा एरिया है, तो उस एरिया में हमारे वीडीजी गार्ड जो थे तो वो उधर थे। उन्होंने उन 3 बंदों को देखा, तो उनके पास राइफल नहीं थी, मतलब राइफल नहीं देखा उनको, तो अजनबी थे। क्योंकि गांव में पता लग जाता है, कोई नया आदमी आता है पता लग जाता है। उनके पीछे पीछे हमारे वीडीजी गार्ड मतलब के आड़ मलते हुए उनके पास गए। तो जब उन्होंने देखा कि उनके पास एक गन देख ली उन्होंने, तो हमारे वीडीजी गार्ड ने फायर निकाल दिया। फिर उन्होंने भी खोल दिया, उन्होंने ब्रस्ट मार दिया, मगर नुकसान नहीं हुआ। तो इसी जब फिर हमने इन्फॉर्मेशन दिया आर्मी को, इन्फॉर्मेशन दिया पुलिस डिपार्टमेंट को, तो जब तक वो आए तब तक हम इधर ही लगे हैं। तो अब क्या है आपका मुद्दा है, मतलब कब तक आप रहेंगे और क्या जज्बा है, किस तरह से अब ये अभी तो फोर्सेस पूरी चढ़ गई है इधर। 10 हमारे दशा में जो है तो वो भी चढ़ गए हैं। तो अभी उनका कोई पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पे हैं। वो है छुपे इधर ही, इसी एरिया में छुपे हैं। तो अभी क्लियर पता नहीं है कि मतलब कि इस एरिया में जो छुपे हैं, अभी हमको भी पता नहीं है। जब तक उनका क्लियर पता न लगे तो हम भी इधर से हटेंगे नहीं। तो किस तरह से आप अपने गाँव की और अपने लोगों की और सुरक्षा बल की मदद कर रहे हैं? हम चलो, ये हमारा तो एक दायित्व बनता है, क्योंकि हम वीडीजी है, तो हमारा दायित्व बनता है अपने देश को बचाने के लिए। तो मेन प्रॉब्लम है, हम ये सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि हमारे पास तो एक तो ऑटोमेटिक हथियार नहीं है, क्योंकि वो अगर एक ब्रोस्ट मारेंगे 36 के 36 रूंड निकालेंगे तो हमारे पास 1 रूंड निकलता है, क्योंकि ये है 1947 की गन हमारे पास 303 है। तो मेन प्रॉब्लम ये भी आ रही, फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो ये सरकार से हमारी निवेदन है कि इसके बारे में अब सोचिए। जी, ये विलेज डिफेंस गार्ड है, यानी कि ये वो गांववासी हैं जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपने हाथ में बंदूक उठा ली है। इनके जज्बा जुनून में कोई कमी नहीं, ये कहना बिल्कुल ना होगा। गांव की अगर बात करें, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विलेज के माने जाते हैं। और देखिए किस तरीके से उस पुरानी ऑब्सोलीट 303 राइफल, जहां एक और AK सीरीज राइफल है, M4 कार्बन है उसके हाथों में, और स्टील प्रिसिशन वाली वो जो बुलेट है, स्टील कोटेड बुलेट, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट को भी चीर कर निकल सकती है। और देखिए, लेकिन इनके जज्बा जुनून को देखिए। एक और जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इनके जूतों की तरफ नजर मारिए। एक तरफ आप देखिए सोफिस्टिकेटेड राइफल, पुराने फटे हुए 2 प्लास्टिक के जूते हैं, और देखिए कोई बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं है, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं है। इनको मालूम है कि दुश्मन बहुत खतरनाक है, दुश्मन जंगल में आड़ लेकर बैठा है। पिछले 3 साल की बात करें, 40 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, 48 के करीब हमारे बहादुर जवान मारे चुके हैं। कई बार उन्होंने गरीब निहत्थे लोगों को टारगेट किया। हमने देखा कि डांगरी में किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया था। और देखिए ये किस तरीके से, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, ये जानने की कोशिश इनसे करूंगा कि क्या वजह, ये क्या है। आपको मालूम है कि जो इनके पास हथियार है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। आप देखिए इनके पास M4 कार्बाइन राइफल है, उसके बावजूद कोई घबराहट नहीं आपको? धन्यवाद सर। घबराहट तो हमें क्यों होगी, ऐसी क्या बात है? भारत माता के वीर हैं हम, घबराना तो हमने सीखा ही नहीं, सुना ही नहीं। लेकिन आपको एक बता दें कि आपने कहा कि आतंकवादियों के पास ऑटोमेटिक एडवांस वेपन है। ये बात सत्य है कि हमारे पास एडवांस वेपन नहीं है, 303 है, लेकिन समय पर अभी है तो फिलहाल ठीक है ये भी। लेकिन हम चाहते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं कि सबसे पहले जितनी भी VDGs है
जितनी भी है यहाँ डोडा के अंदर ही नहीं या देसा के अंदर, सबको ऑटोमेटिक वेपन्स दिए जाए। घबराहट है, आज के दौर में काफी घबराहट है, तो उसके बावजूद आपने कैसे ठान लिया कि आप फौज के साथ शाना बशाना होके अपनी इन राइफलों के साथ, जूते भी आपके प्रॉपर नहीं है, प्लास्टिक के जूते हैं, कोई बुलेट प्रूफ नहीं है, कैसे ये कर लेते हैं? देखिए सर, ये तो हमारे लिए नॉर्मल है, इस चीज़ से हमें कोई वो नहीं है, हम नहीं डरते हैं इस चीज़ से, क्योंकि हम इस इलाके के रहने वाले हैं, हम यहाँ की टोपोग्राफी से पूरा वाकफ़ हैं, यहाँ के जंगल से वाकफ़ हैं। और आपको एक और बात बता दें कि आपके माध्यम से सरकार तक, आदरणीय मोदी जी तक एक बात पहुँचाना चाहेंगे कि सरकार एक जल्द से जल्द कोई पॉलिसी फ्रेम करे जिसके तहत ये जो यहाँ पर आतंकवाद पनप रहा है, इनके फिर से जड़ें जो है अपनी जमा रहे हैं, इनको कुचला जाए, इनका फन बहुत जल्दी कुचला जाए। और बहुत जल्द आप देखेंगे, बहुत जल्द इनका कुचल देंगे आप भी मिलकर? बहुत जल्द। आपको शायद पता ही होगा कि कल रात को भी हमारी पार्टी ने इनके ऊपर एक घात लगाई थी, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो फिर भाग गए। हाँ, हमारे कुछ जवान, हमारी VDG के कुछ जवान थे, तो कहीं खबर मिली हमें कि वहाँ पर आतंकवादी थे, हमारे एक ट्रुप वहाँ पर गया, लेकिन बदकिस्मती यह है कि पहले उन्होंने हमें भांप लिया और उनने पहले अटैक कर लिया, और खुशकिस्मती यह है कि हमारा कोई जवान उसमें शहीद नहीं हुआ। लेकिन इस चीज़ से हम डरते नहीं हैं, अगर डरेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वो तो डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए इनका जज्बा जुनून, जब गांव चैन से सोता है तो ये विलेज डिफेंस गार्ड का बंदा पहरे पर होता है, जब आंख उठाता है दुश्मन के गांव की तरफ तो ये वो अपनी जान खोता है। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से पहले भी इन्होंने 2001 के बाद कई ऐसे एनकाउंटर्स हुए जिनमें विलेज डिफेंस गार्ड ने किस तरीके से उन्हें छट्टी का दूध याद दिला दिया। कुछ और भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये शख्स यहाँ पे घात लगा के बैठा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने गाँव वालों को और देशवासियों को? इस वक्त कोई घबराहट नहीं आपको? देखिए हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें देश का ये सेवा करने का मौका मिला है, हमें कोई घबराहट नहीं। क्या कहना चाहेंगे इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को जिन्होंने आपके गांव और जंगलों को कब्जा करने की कोशिश की है? देखिए इन्होंने कब्जा करने की कोशिश, इन्हें जल्द ख़त्म हो जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि इनको जल्द ख़त्म करेंगे। बता दें कि डोडा में ही 15 जुलाई को आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन और पुलिस कर्मी समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। 16 जुलाई को डोडा के डेसा फॉरेस्ट बेल्ट के कला भाटा में रात करीब 10:45 पर और पंचान भाटा इलाके में रात करीब 2 बजे फिर फायरिंग हुई थी। इन्हीं घटनाओं के बाद सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए सेना ने जदन बाटा गांव के सरकारी स्कूल में अस्थायी सुरक्षा शिविर भी बनाया था। अब सेना के इस अस्थायी कैंप पर भी हमला किया गया है। इधर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों के साथ विलेज डिफेंस गार्ड के लोग भी तैनात दिख रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।